फौज में थे, इसलिए जब जब ये झंडा लहराते हैं तब तक बड़ा स्वामान जागृत होता है, जैसे खून में ही वो चीज़ है। बचपन में हम लोग जब 26 जनवरी होती थी या 15 अगस्त होता था, झंडा लहराते थे, छुट्टी होती थी हम लोगों को, तो पहाड़ों में क्या होता है कि हमारे टाइम, अब तो कम ख़त्म ही हो गया लगभग, भेड़ें हर घर में पाली जाती थी। तो हमारे घर में भी 4-5 भेड़ें थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो छुट्टी वाले दिन हम सारे गांव के बच्चे भेड़ों को लेके पहाड़ों पे चले जाते थे। दोपहर को जैसे 10-11 बजे खाना खाए और बच्चे पहाड़ों पे चले जाते थे। सबकी भेड़ें इकट्ठी, और सब जैसे 100-50 भेड़ें होती थी, पहाड़ों पे चले जाते थे। भेड़ें अपना वो घास चरती रहती थी, और हम लोगों जो 26 जनवरी में देखा या सुना या 15 अगस्त को, तो वैसे ही परेड करनी है, वैसे ही लेफ्ट राइट करना है, वैसे ही सब कुछ, और वैसे ही जय हिंद करनी, ऐसे करके, क्योंकि ये ब्लड में ही था, ऐसे लग रहा था जैसे। तो अभी भी झंडा लहराते हैं, और लगभग हर साल में 26 जनवरी टीवी में पूरा देखती हूँ। मुझे बड़ा स्वामान जागृत होता है इस बात का कि हमारे देश का वो जब सेनाएं चलती हैं, सभी सेनाएं सलामी देती है, राष्ट्रपति जी सलामी लेते हैं, तो बड़ा स्वामान जागृत होता है। मालूम नहीं है पुराना कौन सा संस्कार है, और जन्म भी शरीर को ऐसे डेट में मिला कि जो हमारे संविधान को लागू करने का दिन 26 जनवरी। तो हमारे लौकिक परिवार में, मैं कल भाई साहब से भी और दीदी से भी बात कर रही थी कि किसी का जन्मदिन याद नहीं होगा, क्योंकि पहले जमाने में लोग क्या कहते थे कि ये बच्चा तब पैदा हुआ जब गेहूं बो रहे थे, या आम पक रहे थे, या मक्की कट रही थी, इसी तरह से लोग बोलते थे। लेकिन मैं एक कहूँगी कि सौभाग्यशाली, अब सुबह से ही कईयों के फ़ोन सुन नहीं रही हूँ, लगातार लौकिक से फ़ोन आ रहे हैं। तो कईयों को तो मैं साइलेंट ये कह रही हूँ कि मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूँगी, और कईयों के मैसेज आ रहे हैं। तो आप देखिए कि बाबा ने बचपन से ही ऐसे दिन में जन्म दिया, साथ में लौकिक संस्कार भी ऐसे थे कि मुझे भीड़ भड़ाका पसंद नहीं था, कि जब भी मैं गांव में होती थी तो मुझे पहाड़, बर्फीले पहाड़ अच्छे लगते थे। तो मुझे कहा जाता था, सभी कहते थे कि ये कोई ना महात्मा आया हुआ है, कोई महात्मा होगा, उसको भीड़ भाड़, कोई फैशन पसंद नहीं, कोई फैशन वाली चीज़ें पसंद नहीं, कुछ भी इस तरह का। कभी भी ऐसे कोई मदर फादर को कभी ऐसी बात कही हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं, जो मिला सो अच्छा, जितना मिला सो अच्छा। कभी हम लोग 7 भाई बहनें हैं, 5 बहनें हैं और 2 भाई थे, और उन 7 में से मैं सबसे लास्ट नहीं कहूँगी, सेकंड लास्ट हूँ, मेरे से छोटा भाई है, तो मैं ही ज्ञान में हूँ। बहुत बंधन भी आए क्योंकि पिताजी फौजी थे, तो आप सबको पता वो है फौजी कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। और लौकिक जन्म भी राजपूत फैमिली में हुआ है, तो आपको ये भी पता है कि राजपूत तो राजपूत होते हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके लगन थी, ज्ञान मिला। ज्ञान भी उस समय मिला जब हमारे हिमाचल में वो शॉल बुनने का काम होता है खड्डियों में, शायद आप में से कोई जानते होंगे, हैंडलूम हाथों से बुनते हैं। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से वो एक चला था कि गांव में जाके गवर्नमेंट हिम बुनकर कहते थे उसको, तो वो सिखाते थे। तो उसमें मुझे कहा कि यहाँ 3000 रुपये मिल रहे हैं, आप भी सीख लो, छुट्टियाँ हुई हैं और एग्ज़ाम पूरे, चलो सीख लेते हैं। लेकिन मेरा कभी भी स्वभाव माताओं के साथ नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे जो संस्कार थे शुरू से ही लड़कों वाले संस्कार थे। तो गांव के सभी माताएं कहती थी, कहते भगवान से गलती होगी जो उसको लड़की बना दी। रहना लड़कों के साथ, सारी गेम्स लड़कों के साथ खेलनी। जैसे मैं स्टेट लेवल तक वॉलीबॉल खेला है मैंने, स्टेट लेवल तक। अपने उस समय कहाँ लड़कियों को भेजते थे बाहर, लेकिन फिर भी
सारे वहाँ गांव के लड़के कहते थे कि ताया जी इनको आप गर्ल्स स्कूल में एडमिशन कराओ, लेकिन कहते हैं ना कि बाबा ने तो कहीं और लेके जाना था, बाबा की कोई और मर्जी थी। तो आज भी हमारे मदर कहते हैं कि अगर ये लड़का होता तो आज कहाँ से कहाँ होता, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज जो मैं हूँ उतने तक शायद नहीं पहुँच सकती थी अगर लड़का भी होता तो ज्ञान मुझे 1992 में मिला। वहीं जब मैं बता रही थी कि वो शॉल बुनने का जो काम सिखा रही थी, वो टीचर जो थी वो ज्ञान में चलती थी, लेकिन मैं सुनती नहीं थी। जैसे कहा ना कि लड़कों के साथ में जितनी सभी माताएं थी वो सब कहती थी कि ये हमारे बीच में ना एक काना है, ऐसी बोलती थी वो, कि जब भी उनसे कोई बात करनी तो मैं उनके बीच में मिक्सअप नहीं होती थी, उनसे अलग, जैसे कि मेरे को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, वो माताओं वाली बातें इधर की उधर की करती थी, तो ऐसे मुझे कभी भी उनसे अच्छी नहीं लगी। तो एक दिन वो टीचर प्रदर्शनी की बुक, उसकी बैक साइड में लक्ष्मी नारायण का चित्र है, आप सबने देखा होगा बैक पेज पे, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र मैंने ऐसे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्ञान सुनती नहीं थी, मजाक उड़ाती थी मुझसे, लेकिन जैसे ही वो चित्र देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा कि ये चित्र कितना अच्छा है, कहाँ से मिलेगा? तो कहते आप तो सुनते नहीं हो, आपने बिल्कुल नहीं किताब को हाथ लगाना। इस तरह से वो मेरे को बोलती, जैसे छोटी थी, पूरी जितनी औरतें थी उन सब में बिल्कुल छोटी थी। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मुझे ना सेंटर देखना है, बोला सेंटर देखना। मैं उनके साथ सेंटर डिस्ट्रिक्ट मंडी में, आप हमारे शीला दीदी हैं, दीदी जानते हैं उनको, बहुत भोली आत्मा, बहुत स्वीट हैं, तो वो भी हिमाचल के ही हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में मैंने सेंटर देखा, दीदी ने मुझे एक ही पहला चैप्टर कराया आत्मा का, और वहाँ से मैंने एक वो लक्ष्मी नारायण की सत्य कथा जो रहती है ना, छोटी पतली 2 रुपए की बुक, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे उस समय पास में, तो वो 2 रुपए की बुक खरीदी मैंने, और मुझे दीदी ने एक रुमाल दिया, पतला सा रुमाल, और उससे थोड़ा छोटा छोटा प्रिंट हो रहा है। वो मेरे को इतना इतना प्यारा लगा वो रुमाल, और वो किताब में यहाँ रखती थी हमेशा, पढ़नी नहीं है लेकिन यहाँ रखती, मुझे अच्छी लगती थी वो किताब, इतना किताब से प्यार था। तो 1 साल की वो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग पूरी हो गई, और वो जो टीचर थी, मैडम थी, वो जाने लगी। मैंने कहा मुझे फिर जाना, तो फिर मंडी में गई, कुछ कुल्लू में गई, क्योंकि कुल्लू से ही वो खुला था। मैंने कुल्लू का सेंटर भी देखा, बस उसी समय कह दिया कि मुझे भी ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी बनना है। कोई कोर्स नहीं, वो कोर्स किसी ने कोर्स नहीं कराया, सिर्फ वो टीचर जाते जाते मुझे 2 मुरलियां दे गई थी, और मुरली भी कभी नहीं सुनी थी। मुरली क्या होती है, कोई कभी मुरली नहीं सुनी थी। एक बार उस टीचर को ही मैंने योग करते देखा था, ऐसे वो आंखें खोल के बैठती थी और उसकी आंखों से पानी निकलता था, तो मुझे लगता था कि ये आंखों से पानी निकलना ही योग है। तो मुझे वो शिव बाबा वाला एक चित्र, जब लास्ट में उनके साथ गई, तो शिव बाबा का वो चित्र जो 32 गुणों वाला है ना, 36 गुणों या 32 गुणों वाला, वो लेके आई, वो अपने बेड के पिछली तरफ लगा दिया। तो उस घर में ऐलान कर दिया जब वापस आई कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, अब किसी के हाथ का ना खाऊंगी ना पीऊंगी, लहसुन प्याज तो दूर की बात, पानी का मटका भी अलग रख दिया। तो उस समय छोटे छोटे मेरे बड़े भाई की छोटी छोटी बच्चियां थी, एक मेरे ख्याल से 1.5 साल की थी, एक 2.5 साल की थी, तो उनको भी पता था कि ये बुआ जी का पानी है, इसको टच नहीं करना होता। और कभी खाना नहीं बनाया था, अब एक बार चावल बनाने लगे, वो चावल भी पानी की तरह तेल डाल दिया उसमें, कभी नहीं बनाया था, क्योंकि सभी बड़े थे, बनाने वाले थे। फिर भाई की शादी हो गई, भाभी हो गए, खाना बनाने, मेरा नंबर ही कभी नहीं आया। और मैं हमेशा, आप सोच सकते हैं कि सेंटर पर आने से पहले तक मैं लड़कों के साथ कांचे खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, कभी मेरे को किसी ने मतलब रोका भी नहीं और कभी कहा भी नहीं। लेकिन जब खाने पीने की बात आई तो सब सोचने लगे थोड़े दिन के इसके वो चोंचले हैं, खत्म हो जाएंगे, बच्चा ही तो है अभी, खत्म हो जाएगा ये। लेकिन देखा धीरे धीरे कि शादियाँ
गांव में जैसे शादियां होनी है, कोई कीर्तन होना, अच्छे अच्छे खाने को मिलता, तो मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा हम तब मानेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारी बन जाओगे अगर आप टीवी छोड़ दो। मैं क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। मैं टीवी देखना छोड़ दिया। नहीं तो पिक्चर्स जो सैटरडे संडे को आती थी ना, हमारे जमाने में तो एक ही चैनल होता था, डीडी नेशनल, उसी में जो आता था सैटरडे संडे को, ये संडे को फिल्म आती थी। तो घास जब कटता था सितंबर अक्टूबर के मास में, तो अंदर ऐसा होता था, कंडीशन लगा देते थे कि भैया इतना घास काटना, इतना घास काटने के बाद आप पिक्चर देखने जा सकते हो, टीवी देखने जा सकते हो। तो फटाफट फटाफट घास काटना और टीवी देखना। लेकिन इतना मुझे शौक था टीवी देखने का, वो छोड़ दिया। मैंने कहा क्या बड़ी बात है। अब मुरली पढ़नी मैंने, तो मुरली का तो वो 2 ही मुरली मैंने 2.5 साल वो 2 मुरली पढ़ी, क्योंकि सेंटर बहुत नज़दीक नहीं था। एक सेंटर मंडी में 75 किलोमीटर दूर था, और दूसरा जो था हमीरपुर में वो 35 किलोमीटर दूर था, और एक ही बस जाती थी, सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी। अब कौन जाए वहाँ पर, कोई मेरे को जानने वाला नहीं, पहचाने। एक आधी बार 18 जनवरी पे गई थी मैं, तो 18 जनवरी योग करने के लिए उन्होंने एड्रेस ले लिया, बीच बीच में पोस्ट कार्ड डाल देते थे कभी कभी, बस इतना ही संपर्क था। अब धीरे धीरे 2.5 साल बीत गए, तो वो जो मैंने शॉल बुनने का काम सीखा था, उसी के थ्रू मैं सुंदरनगर, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी में सुंदरनगर है, वहाँ पर मैं वो काम करने के लिए आई। तो काम करने के लिए फिर धीरे धीरे देखा कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, तो सेंटर पे आ गई और घर लेटर लिख दिया मैंने। उस समय फ़ोन तो नहीं होते थे, तो ये 95 की बात है। तो मैंने लेटर लिख दिया कि मैं सेंटर हूँ और मैंने ये जॉब छोड़ दी है। फिर कहा कि एक बार मिलने तो आओ, फिर मिलने गई। फिर भी पिताजी, अभी आपको मालूम है कि फौजी थे, तो बोला नहीं, आप जैसे छोटा भाई रहेगा ऐसे आप भी रहना। तो मैंने कहा मेरा तो लक्ष्य कुछ और है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उंगली तो पकड़ी, उंगली आ गई तो हाथ भी आ जाएगा। तो फिर वापस सेंटर पर आई, और सेंटर पर रहने में 6 मंथ रही होंगी सुंदरनगर में। और ये बात है मेरे ख्याल से अप्रैल की 1996 की। और अचल दीदी का वहाँ शीला दीदी के पास कॉल आया कि कोई कन्या है तो आप कन्या दो। तो मुझे एक मंडी से वो शीला दीदी, और वहाँ हमारे टाइम में बिंदु बहन होते थे, वो मुझे चंडीगढ़ लेके आए। हम चंडीगढ़ रात को 10 बजे पहुँचे। उस समय पूरी बस भी भरी हुई थी, सीट भी नहीं मिली, 6-7 घंटे खड़े खड़े आए। तो दीदी ने बड़े अच्छे से वेलकम किया। और हम हिमाचल वाले, और चंडीगढ़ में गर्मी, अप्रैल मास, लास्ट अप्रैल, 28 अप्रैल को मैं चंडीगढ़ आई थी, और घर में ये कह के आई थी कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, 1 साल की तो बात है, 1 साल बाद मैं वापस आ जाऊंगी। तो 1 साल को अभी 30 साल हो गए, लेकिन वो 1 साल नहीं गई। और फिर जब चंडीगढ़ आई, मैंने चंडीगढ़ आके मैं 2.5 साल तक ना कोई चिट्ठी, ना कोई, उस समय तो लेटर ही जाते थे, ना कोई चिट्ठी लिखी, ना कोई घर गई, 2.5 साल तक। तो आज भी मेरे भाई की वो बच्चियां कहती हैं कि हमने तो सोचा था कि बुआ मर गई होगी, मुझे तो पता ही नहीं है। तो 2.5 साल बाद जब मैं घर गई, तो सभी जो लोग मेरे को कहते थे कुछ ऐसे कि ब्रह्मा कुमारी देखते हैं कब तक चलती है, कब तक ऐसे रहा जाता है। तो जब मैं गई तो वो सारे मेरे गले लगने से भी कतराए, किसके गले हम कैसे लगेंगे, ये तो बहुत ऊंचे हो गए। और जिन्होंने ये बोला था कि देखते हैं, वो कहते जी आपने तो हमारे मुंह पे चपेड़ मार दी कि आप तो ब्रह्मा कुमारी बन गए, और ऐसे ऐसे करके। और कई लोग उस टीचर को लहना देने लगे, खुद घर में बैठी है और हमारी बेटी को कहाँ भेज दिया। आज तक भी उसको लहना देते हैं, खैर मिलती नहीं है वो, लेकिन यही कहते हैं किस लिए आई थी आज हमारी बच्ची को कहाँ से कहाँ भेज दिया। लेकिन आज वो लोग फख्र करते हैं। जो एक हमारे जीजा जी तो ऐसे थे कि मेरे को 10 साल हो गए थे सेंटर पे, तब भी कहते थे कि हम अभी भी नजर गड़ाए हुए हैं कि कब आप वापस आओगे। मैंने कहा अब तो हम ऐसे हाल है, आप जैसे 50 को साथ ले आएंगे, अब तो पीछे मुड़ने की बात नहीं है। तो
2002 में छोटे भाई की शादी हुई, तब भी सारे परिवार ने बैठ के पूछा कि अभी भी बता दो, अभी भी आपका मन है शादी का, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर आपके बाद। तो मैंने कहा मन तो है, अभी कपड़े धोने के लिए कोई लड़की देख दो, लड़का तो क्या करेंगे, लड़की देख दो जो कपड़े धो दे। तो हंसने लगे सारे। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो ये मतलब जा चुकी है, अब तो इसका बहुत ऊंचा लक्ष्य हो गया है, अब तो ये वापस नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद भाई की शादी हो गई। ऐसा मैं जाती रहती हूँ हिमाचल, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया टोटली, जाती हूँ 6 महीने साल में जाती रहती हूँ। पिताजी ने फिर 2012 में शरीर छोड़ दिया। उसी समय फिर मेरे को 33 से दूसरे सेंटर पर भेजा, जहाँ अभी सेंटर पे मैं रहती हूँ, बल्टाना है, जीरकपुर के पास, आप लोग जानते होंगे, पंचकुला, जीरकपुर, चंडीगढ़ और बीच में बाबा का वो घर है। तो वहाँ 2012 में 30 मार्च को अचल दीदी, अमीर चंद भाई जी और सारी चंडीगढ़ की बहनों ने पहला भोग लगाया था वहाँ पर। और उसके बाद 10-11 साल में बाबा का नया भवन बन गया। उसकी भी बड़ी गाथा है कि कहाँ जब जमीन की बात चली तो अकाउंट में, बाबा के अकाउंट में सिर्फ 38 लाख था, 1 करोड़ की जमीन थी। लेकिन हिम्मत, बाबा ने बोला हिम्मते बच्चे मददे बात, हिम्मत रखी और 1-1.5 महीने के अंदर आप सोचिए 38 से 1 करोड़ हो गया और रजिस्ट्री हो गई। और जितने सारे थे सब 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 चले गए, सब बैगेज सब खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गए। और आपको मालूम है उसके बाद कोरोना हो गया 2020 में। और मैंने लेटर लिखा था बाबा को 2018 में, मैंने कहा बाबा की कुटिया में, मैंने कहा बाबा 2020 तक प्लॉट मिल जाना चाहिए और 21 में हम शिफ्ट हो जाने चाहिए। हमें पता था 1 साल तो लगेगा, 1-1.5 साल बनने में। तो 19 भी बीत गया, 20 में कोरोना आ गया, कोरोना में 20 निकल गया। मैंने बाबा 20 भी निकल गया कोरोना में, अब कहाँ प्लॉट मिलेगा, अब कैसे हम 21 में शिफ्ट होंगे। लेकिन 2021 में 28 जनवरी को बयाना हुआ, जब कहा कि 38 ही लाख था, उसमें से 10 लाख बयाने का गया। और 16 अप्रैल को रजिस्ट्री हो गई और रजिस्ट्री हुई। अब उसके बाद तो खाली हम कुछ है ही नहीं, हम उस प्लॉट में हमने सब्जियां बीज दी, घिया, तोरी, टमाटर, भिंडी, ऐसे ऐसे बीज दिए। तो आप अनीता दीदी को जानते होंगे, आप में से कई लोग जानते होंगे। तो जब वो उनको पंचकुला वो सेंटर का इंचार्ज बनाया, जब उन दोनों दीदियों ने शरीर छोड़ दिया, हफ्ते के अंदर अंदर ही दोनों कोरोना में चली गई। वो तो सेंटर खाली हो गया, तो उनको पंचकुला में बुलाया गया। तो मैंने ऐसे फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी अब आप नज़दीक आ गए, अब हम मिलकर सेवा करेंगे यहाँ पे। तो कहते हाँ सुमन बहन, मैंने आपसे बात ही करनी थी। मैंने कहा बताइए दीदी। कहते आपने जो प्लॉट लिया उसका क्या किया। मैंने दीदी हम तो सब्जियाँ बीजते। कहते अच्छा सब्जी बेचने के लिए लिया। दीदी कुछ भी नहीं है, जो था सब दे चुके, 1 महीने का किराया बस, और कुछ भी नहीं है, 30,000 किराया देते थे। कहते बहन देखो किसी के पास नहीं होता, किसी सेंटर के पास नहीं होता, लेकिन जब वो ईंट लग जाती है ना, बाबा अपने आप कर देता है। अच्छा अब जो 30,000 रखा हुआ था वो उद्घाटन के लिए उसी समय खड़े खड़े शाम को 7 जून को मैंने उत्तरा दीदी को फ़ोन किया। मैं दीदी सभी बहनों का विचार है कि फाउंडेशन कराओ, तो आप डेट दो। उन्होंने 10 तारीख दी, तो 10 तारीख वीरवार था, वीरवार को कोई आ नहीं सकता था, तो शुक्रवार की 11 तारीख का फाइनल हो गया। तो बोला कि सभी बहनों को नहीं बुलाना, कि सिर्फ इंचार्ज बड़ी बहनों को बुलाना, क्योंकि कोरोना है, आपको मालूम है जून में भी कोरोना चल रहा था 2021 में। तो वहाँ से फिर थोड़ी बहनें आई, अपने भाई बहनों को सबको टाइम दिया 10 बजे के बाद। अब जो 30,000 बचा था वो टोली ब्रह्मा भोजन वो भी गया। अच्छा लेकिन जैसे ही बहनों ने, बाबा के बच्चों ने जो भी था फाउंडेशन डाला और थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद डाली भंडारी में, उस बूंद से 12 जून को 2021 को काम शुरू हो गया। और जब काम शुरू हुआ, काम इतना फास्ट गति से किया कि 15 दिसंबर को हमारे उत्तरा दीदी ने पहला भोग लगा दिया आकर के। 15 दिसंबर को पहला
पहला भोग लगाया, अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं हॉल में। अभी हॉल में ऊपर टाइलें वगैरह कुछ नहीं लगी हुई है, ऐसे ही वो जाल बुना हुआ है। सीलिंग नहीं करी, पूरी सीलिंग नहीं हुई थी। तो और 25 दिसंबर की पहली रात, जिस दिन मैं सेंटर पे आई थी 25 दिसंबर को सुंदरनगर में, वही 25 दिसंबर, देखो ये भी एक मैं कहूँगी भाग्य की बात है, 25 दिसंबर को हमारी पहली रात थी बाबा के अपने घर में। 6 महीने में हम लोग शिफ्ट हो गए। जो बाबा को लेटर में लिखा था कि 2021 में बाबा शिफ्ट हो जाएं, और बाबा ने 25 दिसंबर को हमें शिफ्ट कर दिया, जबकि अभी बहुत सारा काम था उसमें, लेकिन हम शिफ्ट हो गए। और फिर 2023 29 मार्च 2023 को हमने कभी मन चित नहीं सोचा था कि जयंती दीदी आ सकते हैं छोटे से गांव में उद्घाटन करने के लिए। और जयंती दीदी आए, और साथ में जो उनकी बड़ी बड़ी बहनें, प्रेम दीदी, उत्तरा दीदी, विजय दीदी, ऐसे सारी बड़ी बड़ी दीदियां वहां आई और बाबा के घर का उद्घाटन किया। तो एक कमाल, मैं तो कहती हूँ बाबा की कमाल है जो बाबा कर देता है। तो आज भी मैं कहती हूँ छोटे से गांव में पैदा हुई, हिंदी भी अच्छे से पढ़ने नहीं आती थी, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कितना टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन बाबा ने आज कंप्यूटर का ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे नहीं आता होगा। बाबा ने नहीं सिखाया, तो नहीं मुझे आता नहीं, बाबा ने कहा मैं नहीं करना, लेकिन बाबा ने जीरो से हीरो बना दिया। वीडियो एडिटिंग से लेकर के साउंड एडिटिंग तक बाबा ने, जिसने कभी कंप्यूटर का मुंह नहीं देखा था, सभी कहते थे कंप्यूटर पढ़ने के लिए बड़े बड़े अच्छी इंग्लिश चाहिए। गांव में इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बाबा ने वो सब सिखा दिया। तो 33 में बड़े हॉल में सारा अपने हाथों से साउंड सिस्टम सेट करा, और 12 साल वहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेवाएं दी। उसके बाद यहाँ आकर के तो छोड़ ही दिया टोटल, लेकिन फिर भी समय जब लगता है, समय जब होता है तो वो काम कर लेती हूँ, लेकिन मैंने छोड़ दिया। और गीत जो बजाती थी भट्टी में, वो जब अचल दीदी ने शरीर छोड़ा, जब उनका वो 13 दिन के लिए वो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था, उसी समय मैंने वो श्रद्धांजलि उनको दे दी कि मैं गीत बाबा के लिए बजाती थी। आप जब भट्टियाँ कराते थे, आज के बाद मैं नहीं बजाऊँ, उसके बाद मैंने गीत नहीं बजाए। बुलाते हैं वो लोग, लेकिन मैं कहती हूँ अब मुझे नहीं बजाना। तो बाबा ने धीरे धीरे करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और देखिए, कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली में हमारी सुषमा दीदी, सरिता बहन कभी बुलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ आप सबके साथ भी संगम युग में पाठ था, और सतयुग में भी होगा ही होगा। अब तो जब संगम युग में पाठ आपके साथ बजा दिया, तो 100% सतयुग में भी आप सबके नजदीक आएंगे ही। तो इसलिए आप सबको फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस भट्टी को सक्सेस करने के लिए सबका धन्यवाद करती हूँ, चाहे भोजन वाले हैं जिन्होंने आपको भोजन खिलाया, टोली खिलाई, साउंड वाले भाई बहनें हैं जिन्होंने आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत भी बजाए, म्यूजिक बजाया, और यहाँ की जो व्यवस्था करने वाले हैं उन सब के लिए भी मैं शुक्रिया करती हूँ, जिससे आप अच्छा अनुभव कर सके। और